Good morning, friends. This is Om Jagdish. This is the Charya Gauri Mahapramanand. And happy Navratri and coming Gandhi Jayanti and happy Dasara to everyone. In India, this is a festival of Shakti, Devi Durga Shakti Roop. And this is one of the festival where we believe that it removes the sin and bring out the light in life. Sin from your uh, thought or whatever, and bring out the happiness and joyful, the brightness, a movement. This Dasera shows a movement when the brightness overcome on sin or not sin, basically बुराई पे अच्छाई की जीत and happy Diwali too. So nowadays I'm busy with sadhanas and all that, so I can't attend it, and it's okay. And now I would like to continue my words are in Hindi. Okay, ये वीडियो थोड़ा लेंदी जा सकता है, तो पहले हम समझते हैं कि ये शिव के 5 तत्व क्या है। ठीक है, शिव के मैंने उन्हें बांटा है ऐसा, मैंने सहूलियत के लिए मतलब कन्वीनियंट के लिए और समझने के लिए 5 तत्वों में बांटा है। शिव के गुण या जो जो उनका नेचर है, मेन नेचर वो। फिर हम बात करेंगे आत्मा पे अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहला जो उनका तत्व है वो है ग्रहण, मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता। अब कई लोग मुझसे ये बोल चुके हैं, ये भी बात कंप्लीट करूँगा कि यार तू यहाँ पे तो शिवलिंग की पूजा करते हैं तब भी सही होता है, तू वहाँ पे तूने ऐसा क्या, तू कहता है कि तू ही शिव है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन, मतलब इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए तो मैंने उनके गुणों को 5 में बांटा है, तत्वों में बांटा है। जैसे मनुष्य का शरीर 5 तत्व होता है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल। तो इनके भी तत्वों को मैंने बांट दिया है 5 में, सरल करने के लिए। तो पहला तत्व है ग्रहण करना। जब हालाल विष ग्रहण किया था तो नीलकंठ कहलाए थे, तो वो पहला तत्व हो गया कि ग्रहण करने की क्षमता अच्छी है या बुरी है वो आप समझो। तो दूसरी है सरलता, योग, योगी की तरह। मीन्स एक योगी में जो चलते हैं, भगवान भोलेनाथ जब वो लेके चलते हैं तो एक योगी की तरह चलने की और समझने की सरलता, जटिलता, योगासन, अभ्यास, आयाम, ये सब योगी की तरह आता है। जो कोई भी जैसे कि साधु तत्व में जोड़ लो या किसी चर्च में तत्व में जोड़ लो, उनके वो है। और तीसरा आता है अघोर। यार अघोर के बारे में तो समझो तो बिल्कुल वो है कि अघोर मतलब मेरी दृष्टिकोण में मैं क्या समझता हूँ, अघोरी वो देख मैं बताऊंगा। अघोर मतलब घृणा युक्त, मतलब किसी चीज़ से घृणा नहीं आती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्या किसी का व्यवहार ही ऐसा क्यों ना हो कि वो ऐसा हो। लेकिन क्रोध तो आता है, लेकिन उस तत्व पे जब खड़े रहो तो हर चीज़ सरल है। तुम जो दे दो चलो ठीक है। जैसे इस अघोर पंथ में मेरा नाम बड़ा महाब्रह्मानंद, मैं आपसे क्या रूठूं, चलो ठीक है। बस वही बात है। घोर, जो घोर है, घोर होके भी, जो इतना बड़ा विशाल घोर होके भी एक सरल उसकी तरह हो, तो वो है अघोर। अब लोग कहते हैं यार अघोरी बन गए आप तो हमें देखते नहीं। मैं सरल था, गुस्सा तो आता है, पर वही है, ठीक है, चलता है।
पर सरल भी होना ज़रूरी है। क्या करेंगे, काम क्रोध लोभ लालच मोह माया जीवन संसार सब तो त्याग के बैठे हैं। संसार तो बनेगा, 36 साल कट गए और 40 साल कट जाएंगे, चल पड़ेंगे। ओ वो मेरी पर्सनल और आपकी चॉइस है। तो 3 हो गए अघोर वाला, घृणायुक्त। चौथा है रचनात्मक। रचनात्मक दृष्टिकोण या पढ़ने लिखने की दृष्टिकोण, या किसी किसी ग्रहण तो समझ गए, मगर किसी ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता तो वहाँ है। सब में वो तत्व है, वो तत्व विलीन है। तो इसमें आ जाता है रचनात्मक बल शक्ति, इन सब की चीज़ों में। तो नटराज और रावण, इनमें आ जाता है। और पांचवा तत्व है सबसे आखिरी, वो काल, काल स्वरूप। इसमें वो भयंकर रूप ही समझ लो, काल भैरव का, या कैसे भी जो है, उसमें विनाश और बनाने की क्षमता है। बस समय, पांचवा है समय। तो ये 5 समझ गए। तो मैं किस में हूँ मुझे तो बताओ। अघोर में, तीसरे पंथ में। तो मैं अघोर में हूँ, तीसरे पंथ में। अब वो आते हैं सवाल पे कि लोग कहते हैं कि आप तो वहाँ पे नहीं हो, आप वहाँ पे हो। तो मेन चीज जानना है, देखो मेन चीज जानने के लिए ये है कि मेरा वहाँ होना ना होना एक अलग बात है। मेरे जो यहाँ अंतरात्मा में, जैसे गायों में, गाय के अंदर देवी देवताओं का वास रहता है, उनमें दिखाया जाता है ना चित्रण में। उसी सरल भाषा में मेरे आत्मा का जो ग्रह है, उसमें उनका वो मतलब आगमन रहता है। वो आके वहाँ बसते हैं और वो मेरे से ट्रांसलेट करते हैं। जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ होता है मुझे, मैं वो बताऊंगा नहीं, पर्सनल है। मुझे फील हो जाता है उनकी वॉइस। अच्छा, तो दोनों तरफ फील हो जाता है मुझे उनकी वॉइस। ये है कि वो कुछ कहना चाहते हैं, मेरे को शांत होना पड़ेगा। हाँ, इस तरीके से मैं ग्रहण करता हूँ उस चीज़ को। और रही बात अगर वहाँ पे भोलेनाथ है, तो यहाँ मेरा स्वरूप दूसरा है, लेकिन हूँ मैं उन्हीं का एक आत्म रूपी स्वरूप। अब आते हैं आत्मा पे। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बच्चों के लिए भी समझा देना। देखो यार, अभी तक जो था मैंने आपको बताया कि एक शरीर होता है, और एक शरीर होता है, उसके बाद एक आत्मा होती है। ये थोड़ा रोमांटिक भी है जो लेडीज सुन रही होगी उनके लिए ध्यान से सुनना। तो ये जो शरीर होता है ना, शरीर, शरीर के लिए ये दिमाग है, ठीक है ना, शरीर के लिए ये दिमाग है। और जो आत्मा है, आत्मा, आत्मा के लिए मन है।